क्रेडिट स्विस ये वो फॉरेन वाले चचा हैं जो हमारे स्टॉक्स पे अक्सर रिपोर्ट निकाला करते हैं, रेटिंग्स दिया करते हैं और हम लोग इनकी रिपोर्ट्स को बड़ा गौर से पढ़ते हैं। ओहो भाई, क्रेडिट स्विस ने ये कहा है, आज इनकी खुद की लंका लगी हुई है। कोई भी बैंक डूबता है, किसी प्रॉब्लम में आता है तो आपका 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट बिल्कुल सेफ है और वो आपको 3 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा। दूसरा रीजन जो मैं कह रहा हूँ कि हमारे बैंक्स बिल्कुल सेफ है, उसका रीजन है आरबीआई। दोस्तों होता क्या है, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे आईसीआईसीआई हो या एसबीआई हो, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा बैंक हो, अगर उसके सारे कस्टमर्स एक साथ एक ही दिन में या कुछ दिनों में अपने पैसे विड्रॉ करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली बैंक क्राइसिस में आ जाएगा, बैंक पूरा हिल जाएगा। इवन डोमिनो इफेक्ट से पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल जाएगा। देखिए, हमारा देश अमेरिका की तरह नहीं है जहाँ पे आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ऐसा हिसाब नहीं है। आरबीआई है, सरकार है, हम लोग भी काफी सेविंग करते हैं, इससे हमारा बैंकिंग सिस्टम तो डेफिनेटली स्ट्रांग है, इकोनॉमी भी स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी कुछ बैंक्स फेल होते हैं। अभी येस बैंक का उदाहरण आपने देखा, सबसे लेटेस्ट है। हालांकि उसमें डिपॉजिटर के पैसे नहीं डूबे, सबको सबके पैसे मिल गए थे, लेकिन फिर भी क्राइसिस तो आया था। बहुत सारे फाइनेंशियल स्कैम्स भी होते हैं। तो ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ आपको टिप्स देता हूँ जो आप फॉलो कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। नवरात्रि की आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया में चल रहा है अभी फाइनेंशियल क्राइसिस। अमेरिका के 2 बैंक, दैट इज सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, डूब चुके हैं। एक यूरोपियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, क्रेडिट स्विस, उसकी भी हालत खराब है। क्रेडिट स्विस ये वो फॉरेन वाले चचा हैं जो हमारे स्टॉक्स पे अक्सर रिपोर्ट निकाला करते हैं, रेटिंग्स दिया करते हैं और हम लोग इनकी रिपोर्ट्स को बड़ा गौर से पढ़ते हैं। ओहो भाई, क्रेडिट स्विस ने ये कहा है, आज इनकी खुद की लंका लगी हुई है। और प्रॉब्लम आज से नहीं है, प्रॉब्लम पिछले 10 साल से है। अब इनको यूबीएस ने एक्वायर कर लिया है, इसलिए ये बच गए, वरना खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना ना। तो इस डिफिकल्ट सिचुएशन में हमारे देश के लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि इस फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या हमारे बैंक सेफ है, क्या हमने बैंक में जो पैसा रखा हुआ है क्या वो सेफ है। तो आज इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे बैंक बिल्कुल सेफ है। आपने जो डिपॉजिट बैंक में रखा हुआ है उसमें से मैक्सिमम पोर्शन बिल्कुल सेफ है और इसके क्या रीजन है ये हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला रीजन है कि आपका पैसा बैंक में सेफ है। हमारी गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि अगर कोई भी बैंक डूबता है, किसी प्रॉब्लम में आता है तो आपका 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट बिल्कुल सेफ है और वो आपको 3 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा। दूसरा रीजन जो मैं कह रहा हूँ कि हमारे बैंक्स बिल्कुल सेफ है, उसका रीजन है आरबीआई। आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये है इंडिया में बैंकों का बैंक। ये इंडिया के बैंकों को कंट्रोल करता है, सारे रूल्स गाइडलाइंस बहुत ही टाइटली फॉलो करवाता है। आरबीआई एग्जैक्टली क्या करता है और हमारे बैंकों को कैसे सुरक्षित रखता है, ये डिस्कस करने से पहले आपसे एक मैं बहुत ही अच्छी न्यूज शेयर करना चाहूंगा जिसके बारे में इतना ज्यादा चर्चा नहीं हुआ। ये न्यूज है, आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांता दास जी, उनको बेस्ट परफॉर्मिंग गवर्नर का अवार्ड मिला है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मोदी जी ने खुद ट्वीट करके उनको इसकी बधाई दी है। अब इस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हम में से ज्यादातर लोग क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपका कोई भी फेवरेट प्लेयर है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे राहुल द्रविड़ हो, चाहे रोहित शर्मा हो, कोई भी। इन लोगों ने बहुत सारी सेंचुरीज अपने कंट्री के लिए बनाई है, बहुत सारे मैचेस जिताए हैं। लेकिन इनकी एक नॉर्मल कंडीशन में सेंचुरी बनाई जाती है, उसकी एक अलग वैल्यू है वर्सेस आप ये देखो कि एक सिचुएशन, मान लो कोई पर्थ की पिच है जहां पे बॉल बहुत ज्यादा स्विंग कर रही है, बैटिंग करना बहुत मुश्किल है, या फिर कोई सीरियस क्राइसिस है, 3-4 विकेट गिर चुके हैं, टीम की लंका लग चुकी है, या फिर कोई वर्ल्ड कप का फाइनल है या कोई और आईसीसी का टूर्नामेंट है। ऐसी सिचुएशन में बनाई गई सेंचुरी
बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो डिफिकल्ट सिचुएशन में बनाई है। आपने अपनी टीम को उस क्राइसिस से निकाला है। एग्जैक्टली सेंचुरी की वैल्यू नॉर्मल सेंचुरी से ज्यादा है। वैसे ही जो हमारे आरबीआई गवर्नर ने परफॉर्म किया है उसकी वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस है, लोग इकोनॉमी से जूझ रहे हैं, महंगाई ने लोगों की हालत खराब कर दी। इसलिए वन क्लैप फॉर आवर रेस्पेक्टेड गवर्नर शक्तिकांता दास जी। अब दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं कि क्या गवर्नर के एकदम टॉप परफॉर्मर होने से हमारे बैंक सेफ हो जाते हैं। क्या एक अच्छा गवर्नर एक अच्छे बैंकिंग सिस्टम की या अच्छी इकोनॉमी की गारंटी देता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो हमारा बैंकिंग सिस्टम क्यों मजबूत है, आरबीआई क्या रूल्स एंड रेगुलेशन और गाइडलाइंस कैसे इंप्लीमेंट करता है, उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, आरबीआई का एकदम फोकस होता है कि जो हमारे देश के आम आदमी का पैसा है बैंकों में वो बिल्कुल सेफ रहना चाहिए, उसका ट्रस्ट बना रहना चाहिए। दोस्तों होता क्या है, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे आईसीआईसीआई हो या एसबीआई हो, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा बैंक हो, अगर उसके सारे कस्टमर्स एक साथ एक ही दिन में या कुछ दिनों में अपने पैसे विड्रॉ करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली बैंक क्राइसिस में आ जाएगा, बैंक पूरा हिल जाएगा। इवन डोमिनो इफेक्ट से पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल जाएगा। इसलिए आरबीआई ये इंश्योर करना चाहता है कि आम आदमी का जो विश्वास है वो बैंकिंग सिस्टम से ना उठे। इसलिए वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको बहुत ही टाइटली फॉलो करता है। यहाँ पे अमेरिका की तरह नहीं है। अमेरिका में तो ये होता है कि जो बैंक है वहाँ पे जो पैसा है वो आम आदमी का उतना नहीं होता है, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज का होता है। तो वो लोग बैंकों को अलाउ करते हैं कि आप 90 to 95% पैसा भी आगे लोन पे दे सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा भरोसा है। तो वो उनका सिस्टम है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ आरबीआई दो इम्पोर्टेंट रेशियो मेंटेन करता है, दैट इज सीआरआर एंड एसएलआर। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इनकी अभी करंट में क्या वैल्यू है। बेसिकली इन दोनों रेशियोज को मेंटेन करने का मकसद है कि बैंक के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी होनी चाहिए, जिससे अगर बहुत सारे कस्टमर्स एक साथ अपना पैसा विड्रॉ करने आ जाए तो बैंक क्राइसिस में नहीं है। इसके अलावा आरबीआई द्वारा स्टेप्स जो उठाए गए उनकी हम बात करें तो हमारे देश में 3 बैंक हैं, दैट इज एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। इनको सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक का दर्जा दिया हुआ है। अब इस दर्जे का मतलब ये है कि अगर ये 3 बैंक डूबते हैं या क्राइसिस में आते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट खुद इनको बचाने आएगी। और इन बैंकों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन और ज्यादा टाइट है, इन पे और ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इन बैंकों को इन रेशियोज को मेंटेन करने के अलावा एडिशनल कैश अपने रिजर्व में रखना पड़ता है, सो दैट बहुत सारे लोग अगर एक साथ अपना पैसा विड्रॉ करने आ भी जाए तो बैंक क्राइसिस में ना आए। दोस्तों हमने आरबीआई की तारीफ कर ली, सरकार क्या कर रही है उसकी तारीफ कर ली, बट क्या सिर्फ आरबीआई या सरकार ही तारीफ के लायक है? क्या आपका मेरा हिंदुस्तान के 132 करोड़ लोगों का कोई योगदान नहीं है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप, मैं और हिंदुस्तान की 132 करोड़ जनता भी तारीफ के लायक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए हमारा देश अमेरिका की तरह नहीं है जहाँ पे आमदनी 98 और खर्चा रुपया, ऐसा हिसाब नहीं है। हमारे देश में ज्यादातर लोगों की इनकम कम है और ये लोग सेविंग्स में बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। हमारे देश का आम आदमी अगर 100 रुपए कमाता है तो कोशिश करता है उसमें से 50, 60 या 70 रुपए खर्च करें, कुछ 10-20% सेविंग जरूर कर ले, सो दैट उसका फ्यूचर अच्छा हो सके। तो ये एक बहुत अच्छी आदत है। इसीलिए हमारे देश में जो बैंकों में बहुत सारा पैसा है, इवन जो मेजर पैसा है वो आम आदमी का है, ना कि बड़ी बड़ी कंपनियों का या किसी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का। अब इसमें होता क्या है, आम आदमी उसकी ये हैबिट है, जब तक उसको बहुत ज्यादा क्राइसिस ना हो वो एक साथ सारा पैसा जाके बैंक से विड्रॉ नहीं करता है। इसलिए हमारा बैंक काफी सेफ रहता है। अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, अगेन अमेरिका से ही चालू हुआ था, उसमें भी हम लोग काफी हद तक सेफ रहे थे। इम्पैक्ट बहुत ही मिनिमम था। उसका रीजन ये था कि हमारी सेविंग्स की आदत, अगर बुरा वक्त भी होता है तो आम हिंदुस्तानी की जेब में थोड़ा सा पैसा रहता है,
वो किसी तरह खुद को सर्वाइव कर लेता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो लाइक नहीं करते और उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलते रहें, कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो जो घंटी है उसको दबाना मत भूलिएगा, सो दैट ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो, आपको प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।